So class 7, this is your exercise 5.2 क्वेश्चन नंबर 6. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्लास बेटा आपको ध्यान क्या देना है. मैंने आपको पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल, द पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको सारी जो एंगल्स आपको बताए हैं, जो प्रॉपर्टीज़ बताई हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, उनको प्लीज़ आप रिपीट करके देखिए वीडियो को, या तो ध्यान से देखिए. कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करिए अपने माइंड में, चीज़ों को क्लियर कीजिए. और मैथमेटिक्स मतलब आप लॉजिक लगाना है, आपको लॉजिक देना है हर एक स्टेप के पीछे. जो भी आपने स्टेप लिया कुछ भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसके पीछे आपका एक करेक्ट रीज़न होना चाहिए. दैट इज़ अबाउट मैथमेटिक्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉपीज़ चेक की जिन्होंने मुझे वर्क सेंड किया था. और क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 मुझे किसी सिंगल स्टूडेंट का भी, जितनी मैंने चेक की हैं उनमें से तो किसी भी सिंगल स्टूडेंट का करेक्ट नहीं था, सबका इनकरेक्ट था. कुछ बच्चों को मैंने रिप्लाई दे दिया था कि आपका इनकरेक्ट है, मैं सोल्यूशन सेंड करूंगी वीडियो लेक्चर ग्रुप में. कुछ को मैंने मैसेज नहीं किया था. सो दिस इज़ दिस. ओके, तो आपको ये मैं ग्रुप में शेयर कर रही हूँ. आपको इसको ध्यान से देखना है वीडियो को, और अपनी मिस्टेक को वेरीफाई करना है खुद से. ठीक है, खुद से अपना टीचर बनना है, खुद से वेरीफाई करना है कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है. अब ध्यान दीजिए, आपको क्या बोला गया है कि चेक वेदर L इज़ पैरेलल टू M. तो L इज़ पैरेलल टू M चेक करने के लिए मैंने 1 पार्ट आपके लिए सॉल्व किया था. सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट में आपको वही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जो पैरेलल लाइंस की होती है ना. मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप सर्च करके देखेंगे, आपके माइंड में क्या चलेगा कि आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखिए, क्या वो इक्वल है. अगर इक्वल है तो पैरेलल लाइंस हैं. तो 2 लाइंस और ट्रांसवर्सल पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म होता है, आपको पता है. तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल चेक कीजिए. 2 लाइंस और एक ट्रांसवर्सल जब होती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं वो आपको पता है. तो उनको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को चेक कीजिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं क्या, तब आप कहेंगे कि लाइन पैरेलल है. या फिर को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, तब आप कहेंगे कि लाइन पैरेलल है. अगर इन 3 में से कोई एक चीज़ होगी तब आप कहेंगे ना. तो उसके लिए आपको करेक्टली देखना है. अब यहाँ पर देखिए 75 डिग्री जो यहाँ गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड पार्ट. ओके, 75 डिग्री जो यहाँ पर गिवन है और 75 डिग्री जो यहाँ पर गिवन है, आप मुझे क्लियरली ये देखकर बताइए L और M अगर 2 लाइन्स हैं और ये N एक ट्रांसवर्सल है, तो 75 डिग्री इस वाले में और इस वाले में कोई लिंक थोड़ी ही है. इनमें कोई भी लिंक नहीं है बेटा, इनमें कोई भी लिंक नहीं है. दीज 2 एंगल्स में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है. हाँ, अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लूँ, ठीक है, अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है. या फिर मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लूँ तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स, मतलब एंगल ऑन द सेम साइड है, तो मैं इनका सम चेक करूँगी. तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसे यूज़ करूँगी ना मैं. आपने कुछ नहीं किया, आपकी मिस्टेक मैं बताती हूँ. आप लोगों ने क्या किया है, सीधा 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री किया और वो आपका आया 150 डिग्री, और आपने कहा कि इट इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री. सीधा 75 प्लस 75 कर दिया, लॉजिक ही नहीं हुआ कुछ उसका. ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको एंगल 1 मार्क कीजिए या तो, एंड यू विल से दैट हेयर, मतलब फिगर के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा, तो फिगर आपको ड्रॉ करना ज़रूरी है एग्जाम में भी. तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 75 डिग्री. ठीक है, नाउ एंगल 1 प्लस दिस 75 डिग्री मीन्स इट इम्प्लाइज 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री is equals to 150 degree is not equal to 180 degree. It means co-interior angles sum is not equal to 180 degree. Hence L is not parallel to M. This is the solution. Okay. Likewise in the third part, C. थर्ड पार्ट में देखिए L और M, बहुत सारे बच्चों ने इसको ऐसे सॉल्व किया है कि सीधा आपने क्या किया, थर्ड पार्ट में भी 123 डिग्री प्लस 57 डिग्री आपने किया, और वो आपका 180 डिग्री आया. ठीक है, 123 डिग्री प्लस 57 डिग्री डायरेक्ट कर दिया, वो 180 डिग्री आया, और आपने लाइन L पैरेलल टू M कर दिया. जबकि आप देख सकते हैं कि 123 डिग्री और 57 डिग्री कोई भी एंगल्स नहीं है, ना ही ये को इंटीरियर है, ना ही कॉरेस्पॉन्डिंग है, ना ही ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ये कुछ भी नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर आप ये वाला एंगल फाइंड करते हैं, आपको पता है, लेकिन आपको ये पता है कि 123 डिग्री और ये वाला एंगल आपका एंगल x या एंगल 1, ये आपका लीनियर पेयर है, आपको ये पता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल लॉजिक वाइज है. तो आप क्या लिखेंगे, 123 डिग्री
प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है? लीनियर पेयर। नाउ x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री इज इक्वल्स टू 57 डिग्री। आप फाइंड करेंगे ये 57 डिग्री आएगा। नाउ 57 डिग्री ऑन L इज इक्वल टू 57 डिग्री ऑन M, है ना, M लाइन पर आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। किसी भी तरीके से इस रीज़न लिखिए, लेकिन आपका रीज़न तो करेक्ट होना चाहिए। आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इट इम्प्लाइज L इज पैरेलल टू M। और अगर आप चाहें तो एंगल्स को नेम कर दीजिए कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, और ऐसे करके कर लीजिए, लेकिन रीज़न करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पार्ट का सोल्यूशन था। नाउ फोर्थ पार्ट में देखिए। फोर्थ पार्ट में आपका दिस इज योर अगेन 72 डिग्री 98 डिग्री, यहाँ पर इनका कोई लिंक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड करूँ, मुझे पता है कि ये 98 डिग्री और ये वाला एंगल लीनियर पेयर है, तो मैंने इसको x मार्क किया। 98 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू द फिगर, है ना। तो फिगर आप ज़रूर ड्रॉ करेंगे, लीनियर पेयर। ओके, सो x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री, दैट इज़ योर 82 डिग्री। सो 82 डिग्री इज़ नॉट इक्वल्स टू 72 डिग्री। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो ये हैं, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो फॉर्म होते हैं, बट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होते तो लाइन पैरेलल हो जाती, है ना। क्योंकि दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो फॉर्म होगा, और हुआ है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। इट इम्प्लाइज L इज़ नॉट पैरेलल टू M। ओके, सो दीज आर द सोल्यूशन फॉर द एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6। और ये आपको वेरीफाई करने हैं, अपने करेक्ट करने हैं, चेक करने हैं और नोट डाउन भी करने हैं। एंड ऑल्सो क्लास 7, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक पार्ट इसमें से ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में, देख लेना आप। फाइनल्स में भी वेदर आई विल मेक द पेपर, वेदर द पेपर विल कम फ्रॉम RO, देयर विल बी अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस। ओके, सो ये आपको ध्यान से समझना है और कंप्लीट करना है।